Hello student, welcome to our channel Unique Literature World Study. In today's videos, we will discuss UGC NET December 2026 syllabus for paper first and paper second. As you know that NTA has described syllabus in very limited form, and today we will discuss detailed syllabus. Just like this is teaching aptitude, but many students confuse that what have to study in teaching aptitude. बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, तो हम उस टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हम जितने भी 10 यूनिट्स है पेपर फर्स्ट के, उनके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ हम पेपर सेकेंड इंग्लिश लिटरेचर के जो भी स्टूडेंट है, वी विल डिस्कस आल्सो डिटेल सिलेबस फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 पेपर सेकेंड इंग्लिश लिटरेचर। सो don't forget to subscribe my channel, because in this channel you can get each and everything related to UGC NET, CUT, PG, English, assistant professor exams, everything free of cost। इस चैनल पे मैं आपको सारा जितना भी टॉपिक्स है, चाहे UGC NET का हो, किसी भी सेट एग्ज़ाम का हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, CUT, PG, इंग्लिश लिटरेचर का हो, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं लिटरेचर के, वो सारे मैं इस पे पढ़ाने वाली हूँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप तक अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो माय चैनल एंड सब्सक्राइब। माय चैनल नेम इज़ यूनिक लिटरेचर वर्ल्ड स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जो 10 यूनिट्स है, ये UGC नेट जो NTA है उसने डिस्क्राइब किया है, 10 यूनिट्स दिया है हमें, मतलब पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट्स है। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको हम डिटेल सिलेबस में कवर करने वाले हैं। तो पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन, चौथा कम्युनिकेशन, पांचवा है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, छठा है लॉजिकल रीजनिंग, सातवां है डाटा इंटरप्रिटेशन, आठवां है ICT जिसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, नौवां है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, और 10वां है हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये 10 यूनिट्स है जो हमें पढ़ने होते हैं। तो इसके डिटेल सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर फर्स्ट के डिटेल सिलेबस में। यूनिट फर्स्ट जैसे आपको पता है टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने होते हैं। सबसे पहले हमें टीचिंग से रिलेटेड टॉपिक कवर करना होता है कि कंसेप्ट क्या है टीचिंग का, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसके बाद सेकेंड आता है हमारा लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग 3 टाइप्स के होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। इसके बारे में हमें स्टडी करना होता है क्योंकि एग्जाम में हर बार पूछता है क्वेश्चन यहाँ से। फिर लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, ऑनलाइन एंड ICT इनेबल्ड टीचिंग। ये सारे टॉपिक्स हमें टीचिंग एप्टीट्यूड में कवर करने हैं। इसके साथ ही साथ अभी कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, उसको भी हम डिटेल में कवर कराएंगे। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, पर मैं अपने क्लासेस में इसको कवर कराऊंगी। उसके बाद हम यूनिट 2 की बात करें, सेकेंड की बात करें, तो रिसर्च एप्टीट्यूड है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च की मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें बात करने होते हैं। शोध के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च, फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल। साथ ही साथ रिसर्च प्रोसेस क्या है, उसके कितने स्टेप्स होते हैं, रिसर्च एथिक्स क्या है, रिसर्च डिज़ाइन क्या है, ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं। हाइपोथेसिस, वेरिएबल, सैम्पलिंग, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, रिसर्च प्रपोजल, रेफरेंसिंग स्टाइल, APM, LAC क्या वो, ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं। प्लेजरिज्म क्या होता है, थीसिस एंड रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग, ये सारे हमें पढ़ने होते हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको मैं अपने क्लास में कवर कराऊँगी। उसके बाद यूनिट 3 की बात करें तो ये कंप्रिहेंशन है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन आता है आपको, पेपर फर्स्ट में 5 क्वेश्चन आता है। तो इसमें कंप्रिहेंशन, रीडिंग कंप्रिहेंशन करना रहता है, आपको पढ़ के उसी जो पैराग्राफ दिया रहता है उसको पढ़ के उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ता है। तो ये बहुत इजी है और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें रीडिंग कंप्रिहेंशन में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। साथ ही साथ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वोकैबुलरी आपको आना चाहिए, इन्फ्रेंस, थीम्स, टोन्स, लॉजिकल कंक्लूजन, क्रिटिकल एनालिसिस, ये सारे अगर आपने तैयार कर लिया तो आप कंप्रिहेंशन में पूरे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि इससे 5 क्वेश्चन आते हैं।
यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमें कम्युनिकेशन के मीनिंग पढ़ने होते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के कितने प्रकार होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटेन, विजुअल, ये सारे टाइप्स होते हैं। साथ ही साथ क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, कौन कौन से बाधाएँ आती हैं, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, ICT बेस्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, एंड सोशल मीडिया कम्युनिकेशन क्या होता है। ये सारे कम्युनिकेशन के टॉपिक्स हैं। बाकी जो टॉपिक्स में मैंने नहीं लिखे वो अपने क्लास में कवर कराऊंगी। उसके बाद यूनिट 5 आता है तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है। तो इसमें नंबर सीरीज आपको पढ़ना रहता है, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना रहता है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज, इंटरेस्ट, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहती हैं मैथमेटिकल में। अब यूनिट 6 की बात करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और इससे लिमिटेड टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो जब मैं आपको क्लास में कराऊंगी तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। इसमें देखिए क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग आर्गूमेंट, आर्गूमेंट क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग ये पढ़ना रहता है, प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन क्या होते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, एनालॉजिस क्या होता है, सिलोजिज्म क्या होता है, वेन डायग्राम्स, स्टेटमेंट एजुप्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गूमेंट और इंडियन लॉजिक जिसे प्रमाणस कहते हैं, लॉजिकल फैलिसीज, इससे क्वेश्चन हर बार बनते हैं इंडियन लॉजिक और लॉजिकल फैलिसीज से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अपने क्लास में कवर कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर यूनिट 7 है डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें DI क्वेश्चन आता है। इसमें 5 क्वेश्चन, एक DI का पूरा चार्ट दिया रहता है, उसमें से 5 क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो इसमें सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है, टेबुलेशन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, परसेंटेज एनालिसिस, मीन, मीडियम, मोड, डाटा कंपैरिजन, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, ये आपको पढ़ना होता है, ये सारे टॉपिक्स। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 8 तो ICT है। तो इसमें पूरा ICT से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इंटरनेट क्या है, ईमेल क्या है, सर्च इंजन, डिजिटल लाइब्रेरी, MS ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड प्रोसेसिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ICT इन हायर एजुकेशन, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर करने होते हैं। और साथ ही साथ अगर हम यूनिट 9 की बात करें तो ये हमारा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है। तो इसमें हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना पड़ता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पॉल्यूशन, एयर, पॉल्यूशन में एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज, ये सारे पॉल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी, नेचुरल रिसोर्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। और लास्ट जो है हमारा यूनिट 10 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें साथ ये हायर एजुकेशन में हमें करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इससे करंट अफेयर्स के थ्रू भी कवर करना होता है, जिसमें एंशियंट इंडियन एजुकेशन की बात होती है, मॉडर्न हायर एजुकेशन से क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, रेगुलर बॉडीज़ क्या, रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन कौन से, UGC, AICT, इन सब का फुल फॉर्म आता है और इनके कौन कौन से कार्य हैं ये भी पूछा जाता है। और इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP जो है वो वहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्रोफेशनल एजुकेशन से क्वेश्चन बनता है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से क्वेश्चन बनता है, स्किल डेवलपमेंट, वैल्यू एजुकेशन, गवर्नेंस इन हायर एजुकेशन, एक्रीडिटेशन, रैंकिंग सिस्टम, यहाँ से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बात किया हमने पूरा पेपर फर्स्ट का। पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट्स हैं और ये सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं 10 यूनिट्स। और जो 10 यूनिट्स है इसमें मैंने डिटेल सिलेबस बात कर लिया है। अब हम बात करेंगे पेपर सेकेंड की। पेपर सेकेंड इंग्लिश लिटरेचर मैं पढ़ाती हूँ तो मैं वही उसी का डिस्कस करूँगी। यूनिट सेकेंड में ये ऑफिशियल देखिए सिलेबस है जो NTA के द्वारा दिया गया है। इसमें बस ड्रामा, पोट्री, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरीज, नॉन फिक्शन, ये सारी चीज़ें लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द फर्स्ट 4 units cover all literature in English, British, American, Indian, African, Australian, Canadian, post colonial। जो फर्स्ट 4 यूनिट्स है वो क्या कवर करता है, आल लिटरेचर। इसमें
केवल ब्रिटिश नहीं होता, जैसे ड्रामा है तो ड्रामा में आपको ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, पोस्ट कॉलोनियल सारे ड्रामा पढ़ने पड़ेंगे। अगर पोट्री जैसे यहाँ यूनिट सेकंड में दिया है तो इसमें आपको ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, पोस्ट कॉलोनियल, वर्ल्ड लिटरेचर ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे ही फिक्शन और नॉन फिक्शन जो ये 4 यूनिट्स है ये आपको केवल ब्रिटिश लिटरेचर से नहीं बल्कि ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, पोस्ट कॉलोनियल और साथ ही साथ वर्ल्ड लिटरेचर से आपको कवर करने हैं। उसके बाद आता है यूनिट 5, तो ये है लैंग्वेज बेसिक कंसेप्ट थ्योरी एंड पेडागोजी। ये ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते और बहुत ईजी है, तो ये दोनों टॉपिक्स आप आसानी से कर सकते हैं। 1-2 दिन में आप पूरा ये कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, लैंग्वेज एंड इंग्लिश इन इंडिया। यूनिट 5 जो है इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, थ्योरी एंड पेडागोजी, लैंग्वेज के बारे में, लिंग्विस्टिक के बारे में। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यूनिट 6 की तो इसमें इंग्लिश इन इंडिया में जो हिस्ट्री है, इवैल्यूएशन है, फ्यूचर्स हैं, यानी हिस्ट्री क्या है इंग्लिश इन इंडिया में, इंग्लिश कैसे चालू हुआ, क्या हुआ इसका, इस सब के बारे में हम बात करते हैं। यूनिट 7 में है कल्चरल स्टडीज से क्वेश्चन आता है। यूनिट 8 लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यूनिट 9 लिटरेरी थ्योरी और यूनिट 10 है रिसर्च मेथड एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। और देखिए याद रखिए इसमें क्या होता है, आल्सो टेस्टेड थ्रू कंप्रेंशन पैसेज टू एक्सेस क्रिटिकल रीडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड राइटिंग। इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 पोट्री से आता है, 5 प्रोज से आता है, जिसमें आपको कंप्रेंशन टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें अगर आपने अच्छे से मार्क्स कर लिए तो आपको 20 मार्क्स आसानी से बन जाते हैं। इसमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रीडिंग एंड राइटिंग स्किल की इम्पोर्टेंस होती है आपके लिए, क्योंकि अगर आपने इतना इसको करने में एबल हो जाते हैं तो आपको 20 मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डिटेल सिलेबस की तो देखिए फॉर इंग्लिश लिटरेचर कैंडिडेट्स पेपर सेकेंड, जो पेपर सेकेंड होता है उसमें केवल जो एनटीए द्वारा दिया गया ये हमें नहीं पढ़ना, ये तो बस एकदम शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। ये सिलेबस बहुत वास्ट है, तो इसमें ड्रामा पढ़ना पड़ता है, पूरा ड्रामा जितना भी ड्रामा लिखा गया है, एंशियंट ड्रामा से लेकर अब तक का, पोट्री, फिक्शन, लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज़, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश इन इंडिया, लैंग्वेज, पेडागोजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, यूरोपियन लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने पड़ती है। अब हम बात करें डिटेल सिलेबस की। डिटेल सिलेबस में देखिए जैसे ड्रामा है फर्स्ट यूनिट, तो ड्रामा में केवल हमें ब्रिटिश ड्रामा नहीं पढ़ना बल्कि क्लासिकल ग्रीक ड्रामा से स्टार्ट करना है। क्लासिकल ग्रीक ड्रामा पढ़ना है, रोमन ड्रामा पढ़ना है, मेडिवल, एलिजाबेथन, जैकोबियन, रिस्टोरेशन, 18th सेंचुरी ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा, विक्टोरियन ड्रामा, मॉडर्न ड्रामा, पोस्ट मॉडर्न ड्रामा, थिएटर ऑफ द ऑब्जर्व्ड, एपिक थिएटर, एक्सप्रेशनिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, सिम्बलिज्म, आयरिश ड्रामा, अमेरिकन ड्रामा, इंडियन इंग्लिश ड्रामा, अफ्रीकन ड्रामा, पोस्ट कॉलोनियल ड्रामा, ये सारे ड्रामा हमें पढ़ने होते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। ऑस्ट्रेलियन ड्रामा, ये सारे ड्रामा आपको पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट राइटर की बात करें तो ये देखिए ग्रीक राइटर है एस्किलस, सोफोक्लिस, यूरिपिडीज, अरिस्टोफेंस, सीनेका, थॉमस किड, ये एलिजाबेथन राइटर है, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, ये सब ड्रामाटिस्ट हैं। वेन जॉनसन, जॉन वेबस्टर, जॉन ड्राइडन, रिचर्ड शेरिडन, ऑस्कर विल्ड, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, टी.एस. एलियट, सैमुअल बेकेट, हैरोल्ड पिंटर, बर्टोल्ट ब्रिज, यूजीन ओ'नील, टीनिस विलियम्स, अर्थर मिलर, गिरीश कर्नाड, महेश दत्तानी, वोल सोइंका, ये सारे ड्रामाटिस्ट है और इसके साथ साथ और सारे ड्रामाटिस्ट है। तो अभी इसमें जो मेजर राइटर है बस उसको मैंने कवर किया है, बाकी क्लास में सारा आपको टॉपिक्स मिलने वाला है। उसके बाद यूनिट सेकंड की बात करें, पोट्री है, तो आपको पता है पोट्री में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। ओल्ड इंग्लिश पोट्री पढ़नी है, मिडल, रिनेसा, मेटाफिजिकल पोट्री, कैवेलियर पोट्री, पुरिटन पोट्री, न्यू क्लासिकल पोट्री, रोमांटिक पोट्री, विक्टोरियन पोट्री, मॉडर्न पोट्री, पोस्ट मॉडर्न पोट्री, अमेरिकन पोट्री, इंडियन इंग्लिश पोट्री, अफ्रीकन पोट्री, कैनेडियन पोट्री, ऑस्ट्रेलियन पोट्री, इतना पढ़ना पड़ता है। अगर हम इंपॉर्टेंट पोएट्स की बात करें तो बियोवुल्फ जो है उसके राइटर एनोनिमस है, जॉफ्री चौसर, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, जॉन डन, एंड्रू मार्वेल, जॉन मिल्टन, अलेक्जेंडर पॉप, विलियम ब्लैक, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, पी.बी. शेली, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नोल्ड, डब्ल्यू.बी. ईट्स, टी.एस. एलियट, एजरा पाउंड, डायलन थॉमस, सिल्विया प्लैथ, टेड ह्यूग्स, वाल्ट विटमैन,
एमिली डिकिंसन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एलन गिन्सबर्ग, निज़िम इस्किल, कमला दास, ए.के. रामानुजन और जयंत महापात्रा। ये सारे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पोएट्स हैं उनकी बात की हमने। अब यूनिट 3 की बात करें तो इसमें फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी है। तो फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी में सबसे पहले पढ़ना है हमें राइज ऑफ द नोबल। नोबल की शुरुआत कैसे हुई, गॉथिक फिक्शन क्या है, रियलिज्म क्या है, नेचुरलिज्म क्या है, मॉडर्निज्म क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मैजिकल रियलिज्म, फेमिनिस्ट फिक्शन, पोस्ट कॉलोनियल फिक्शन, शॉर्ट फिक्शन, डिटेक्टिव फिक्शन, साइंस फिक्शन। ये सारे देखिए टाइप्स हैं किसके, फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज के टाइप के, आपको याद रखना है। ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर हम नोबलिस्ट की बात करें तो डैनियल डीफो, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, जेन ऑस्टेन, चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज एलियट, थॉमस हार्डी, एमिली ब्रॉन्ट, शार्लोट ब्रॉन्ट, जोसेफ कॉनराड और जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, डी.एच. लॉरेंस, जॉर्ज ऑरवेल, विलियम गोल्डिंग, सलमान रुश्दी, चिनुआ एच.बी. मार्गरेट एटवुड, टॉनी मॉरिसन, अरुंधति रॉय, आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद, अनिता देसाई, अमिताभ घोष। ये सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट नोवेलिस्ट हैं। इसमें सारे लिटरेचर से रिलेटेड नोवेलिस्ट हैं, तो आपको याद रखना है। उसके बाद यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में है नॉन फिक्शनल प्रोज। तो ये ज़्यादा वास्ट नहीं है, इसमें लिमिटेड ही राइटर्स हैं। जैसे ऐसे इसमें क्या पढ़ना पड़ता है टॉपिक सबको, ऐसे के टाइप क्या होते हैं, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोर, डायरीज, लेटर्स, ट्रेवल राइटिंग, स्पीचेस, पॉलिटिकल राइटिंग, लिटरेरी एसेज। और साथ ही साथ इसमें अगर इम्पोर्टेंट राइटर की बात कर लें तो फ्रांसिस बेकन, जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, सैमुअल जॉनसन, चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट, थॉमस डी क्वेंसी, थॉमस कार्लाइल, जॉन रस्किन एंड मैथ्यू आर्नल्ड। जॉर्ज ऑरवेल, वर्जीनिया वुल्फ, एल्डोस हक्सली, रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन, हेनरी डेविड थ्योरियो। ये क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इजेइस्ट हैं, नॉन फिक्शनल राइटर हैं। उसके बाद यूनिट 5 आता है। यूनिट 5 में हम बात करते हैं लैंग्वेज बेसिक कंसेप्ट, थ्योरीज एंड पेडागोजी। तो इसमें क्या होता है, लिंग्विस्टिक्स की स्टडी करनी पड़ती है। लिंग्विस्टिक्स में हमें पता होना चाहिए फोनेटिक्स क्या है, फोनोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, सिंटेक्स क्या है, सेमेंटिक्स, प्रैग्मेटिज्म, सोशियो लिंग्विस्टिक्स क्या है, साइको लिंग्विस्टिक्स क्या है, स्टाइलिस्टिक्स क्या है, लैंग्वेज एक्वेशन क्या होता है, इंग्लिश लर्निंग टीचिंग क्या है, ग्रामर क्या है, वोकैबुलरी क्या है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या है, ट्रांसलेशन थ्योरीज क्या, स्टडीज़ क्या, ये सारे पढ़ने पड़ते हैं। इंग्लिश इन यूज़ में ये सारी चीज़ें हमें यूनिट 5 में पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद अगर हम यूनिट 6 बात करें तो यूनिट 6 में है इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड फ्यूचर। इसमें टॉपिक्स जो है वो है अराइवल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इंग्लिश इन इंडिया यानी इंडिया में इंग्लिश की कैसे शुरुआत हुई, मैकॉलेज मिनट, वुड डिस्पैच क्या होता है, इंग्लिश एजुकेशन, व्हाट इज़ इंडियन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, बाइलिंगुअलिज्म, ट्रांसलेशन, वर्ड इंग्लिशेस। अभी मैंने आपको बताया ये वर्ड इंग्लिश से ये टर्म किसने क्वाइंट किया है, आपको बताना है। मैंने अभी प्रीवियस क्लासेस में जब मैं यूजीसी नेट जून 2026 की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करा रहे थे उसमें मैंने ये कवर कराया है। इंडियन इंग्लिश नॉवेल, इंडियन इंग्लिश पोट्री, इंडियन इंग्लिश ड्रामा, दलित लिटरेचर, ट्राइबल लिटरेचर, डायस्पोरा लिटरेचर, ये सारे टॉपिक्स में पढ़ने होते हैं। अब यूनिट 7 की बात करें तो यूनिट 7 में है कल्चर स्टडीज़। इसमें कल्चर में क्या होता है, पॉपुलर कल्चर, मास कल्चर, हाई कल्चर, मीडिया स्टडीज़, फिल्म स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़, फेमिनिज्म, क्यूरर थ्योरी, रेस, एथनिसिटी, ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, कल्चरल मटेरियलिज्म, सबाल्टर्न स्टडीज़, डिसेबिलिटी स्टडीज़, इको क्रिटिसिज्म, ये सारे हमें कल्चर स्टडीज़ में पढ़ने होते हैं। उसके बाद अगर हम यूनिट 8 की बात करें तो इसमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म आता है। तो सबसे पहले क्लासिकल क्रिटिसिज्म में प्लेटो, अरिस्टोटल, लॉन्गिनस, होरेस, क्विंटिलियन, ये है हमारे क्लासिकल। अब रिनेसा क्रिटिसिज्म में है फिलिप सिडनी एंड बेन जॉनसन। न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म में है ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप एंड सैमुअल जॉनसन। थिंकर की बात करें न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म में तो वो है थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जैम बैटिस्टा विको, एडमंड बर्क, एडवर्ड गिबन, एडम स्मिथ। अब रोमांटिक क्रिटिक्स की बात करें तो इसमें है वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैली एंड जॉन कीट्स। विक्टोरियन क्रिटिसिज्म की बात करें तो जॉर्ज एलियट, फ्रेडरिक नीत्शे एंड जी.एम. हॉपकिंस, हेनरी जेम्स, मैथ्यू आर्नोल्ड, वाल्टर पीटर। मॉडर्न क्रिटिसिज्म में है टी.एस. एलियट, आई.ए. रिचर्ड्स, एफ.आर. लीविस, क्लिंथ ब्रूक्स, नॉर्टन फ्राई।
नॉर्थरॉप फ्राई के बाद आते हैं यूनिट 9 में है लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड। इसमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरिस्ट है थ्योरीज है वो स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, डिकंस्ट्रक्शन है, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म है, साइको एनालिसिस, न्यू हिस्टोरिसिज्म, कल्चर मटेरियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, इको क्रिटिसिज्म, क्यूरर थ्योरी, नरेटोलॉजी, सेमियोटिक्स, डिस्कोर्स एनालिसिस। और अगर इस इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट की बात करें तो विलियम इम्पसन, आई रिचर्ड्स, क्लिंथ ब्रूक, एफआर लिबिस, विमसेंट बियर्सली, विक्टर सक्लोवस्की, बोरिस इचेम्बॉम, रोमन जैकबसन, फर्डिनांड डी शॉसर, सीएस पिरे, रोलैंड बार्स, जैक डेरिडा, मिकेल फोको, जैक स्लिकन, जूलिया क्रिस्टेवा, लुइस अल्थुजर, एंटोनियो ग्राम्सी, एडवर्ड सईद, गैथरीस चक्रवर्ती, स्पिवाक, होमी के भाभा, जूडिथ बटलर, इलेन सोवाल्टर, स्टैनली फिश, वुल्फगैंग एजर, टेरी इगल्टन, मिकेल भक्तिन। ये सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, थ्योरिस्ट हैं लिटरेरी थ्योरी के। उसके बाद यूनिट 10 की बात करें तो यूनिट 10 में है रिसर्च मेथड एंड मटेरियल इन इंग्लिश। इसमें है रिसर्च मेथोडोलॉजी, टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिज़ाइन, हाइपोथेसिस, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च प्रपोजल, एमएलए स्टाइल, एपीए स्टाइल, शिकागो स्टाइल, किटेशन, बाइब्लियोग्राफी, प्लेजरिज्म, डिजिटल ह्यूमैनिटीज़, रिसर्च एथिक्स, एकेडमिक राइटिंग, डिजर्टेशन, थीसिस राइटिंग। ये सारे मैंने आज आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए हैं जो आपको सिलेबस में पढ़ना है। और साथ ही साथ प्रीवियस अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है जिसमें मैंने A to Z यूजीसी नेट के सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं तो उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बुक्स भी बताए हैं कि आपको पेपर फर्स्ट में कौन से बुक्स पढ़ने हैं, आपको पेपर सेकंड में कौन से बुक्स पढ़ने हैं। तो अभी मेरे चैनल पर जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आपको सारे पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।